वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज में हम लोग एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें कुछ बेहतरीन प्रश्नों को सीखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने नंबर का इंट्रोडक्शन समझ रखा था कि नंबर क्या होता है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राइम क्या है, सम विषम, सब हम लोगों ने सीख रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आप यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई के लिए टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, या फिर नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास पर। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, नंबर कुछ इस प्रकार है 86, 79 और 43, मतलब 86, 79, 43 में 7 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर होगा। देखिए यहाँ पे एक नंबर है 7, इसमें अगर आप देखेंगे तो 7000 के स्थान पर है, इसमें स्थानीय मान और जाति मान, इसका अंतर क्या ये बताना। देखिए नंबर कुछ ऐसे लिखा है 8, 6, 7, 9, 4, 3। अब देखिए 7000 के स्थान पर अगर इसका स्थानीय मान देखेंगे तो 7 गुणे 1000, तो इसका स्थानीय मान आपको मिलेगा 7000। ठीक, स्थानीय मान 7000 हो गया। अब जातीय मान की बात करें तो जाति मान हमेशा समान रहता है, जो नंबर है तो जाति मान तो इसका 7 ही रहेगा। अब 7000 में से 7 को आप घटाइएगा तो आपको मिलेगा 6993, यही इसका आंसर बनेगा। अगर आप देखेंगे तो विकल्प सी में ऐसा दिख रहा है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा दिया, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी। देखिए 70 से छोटी कितनी संख्याएं ऐसी जो कि अभाज्य संख्या, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए अभाज्य संख्या आपने पढ़ा है, कोई भी संख्या जो या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब 70 से छोटी निकालना है। आपने ये भी देखा था कि 1 से 100 तक की गिनती अगर हम लिखेंगे तो कुल 25 अभाज्य संख्याएं आएंगी, लेकिन यहाँ पे 100 तक पूछा ही नहीं, 70 तक पूछा है। तो इसका एक सॉल्व ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों। देखिए ट्रिक कुछ इस प्रकार है, 44, 22, 322 और 321। आप कहेंगे ये नंबर क्या है, 44, 22, 322, 321 का मतलब क्या है। इसका मतलब समझिए, देखिए अगर 1 से 10 तक की बात करें तो यहाँ पर ना 4 अभाज्य संख्या मिलेगा 10 तक, है ना। 11 से 20 तक में फिर 4 मिलेगा। देखिए ये 10 तक हो गया, ये 20 तक हो गया, फिर ये 30 तक हो गया, ये 40 तक हो गया, ये 50 हो गया, यहाँ पर 60 तक है ना, ये 70 तक हो गया, फिर इसके बाद देखिए 80 तक है, ये 90 तक और ये 100 तक। तो 100 तक में आप देखिए जोड़ के देखिए 25 आएगा, 4 4 8, 4 12, 3 15, 4 19, 3 22 और 3 25। अब 70 तक पूछा है, मतलब यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए 4 4 8, 4 12, 3 15 और 4 19, जो कि ऑप्शन सी में है। अच्छा, ये नंबर है कौन कौन से, थोड़ा सा इनका भी परिचय होना चाहिए, नंबर भी पता होना चाहिए कौन कौन है। जैसे देखिए अगर 1 से 10 तक में 4 देखेंगे तो कौन कौन आएगा नंबर। नंबर देखिए कुछ इस प्रकार है, 2, 3, 5 और 7, ये यहाँ तक मिल गया। 11 से 20 तक में देखेंगे तो 11, 13, 17 और 19, ये हो गया, है ना। 21 से 30 तक में अगर आप देखेंगे तो देखिए 23 और 23 के बाद 29, ये 2 नंबर है ना। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 31 है, 31 के बाद 37 हो गया। अब यहाँ पर 50 वाले सीरीज में 41, 43 और 47 है। इधर 51 वाले सीरीज में देखिए ये आपको मिलेगा 53 और 53 के बाद 59। ठीक, इसके बाद 70 वाले सीरीज में एक 61 हो जाएगा। ठीक, 61 के बाद 63 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 67 होगा। ठीक, आगे देखिए 80 वाले सीरीज में अगर आप 3 देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक 71 मिलेगा, फिर 73 मिलेगा और फिर 79 मिलेगा। 90 वाले सीरीज में देखिए आपको 83 मिलेगा और 89 मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा 97।
तो अगर आप देखेंगे प्राइम नंबर्स ये जो पूरे हैं 25 आपको यहाँ पे मिल गए। अच्छा, इन नंबर्स को भी आप डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ें जोड़ने के लिए आ जाती हैं। तो प्राइम नंबर जोड़ने का कोई ट्रिक नहीं है, आपको बेसिक तरीके से लिख के एक एक नंबर को जोड़ के सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे पूछ लिया कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अब इसमें इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा और नंबर को जोड़ना पड़ेगा। तो ये आप याद रखिएगा। ट्वाइन प्राइम जो आपने कल की क्लास में देखा तो वहां पर देख लीजिए। देखिए आपने देखा था ना कि 1 से 100 तक में कुल 8 ट्वाइन प्राइम होते। देखिए पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा ये रहा, चौथा ये है, ठीक। पांचवा देखिए ये हो गया, है ना। इसके बाद ये छठवां पेयर हो गया, ठीक। इसके बाद ये सातवां पेयर हो गया और ये आठवां पेयर हो गया। तो 8 ट्वाइन प्राइम है, आप इनको भी याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं अगले पेज पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य होगी। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है कि कौन सी संख्या अभाज्य होगी, मतलब आपको अभाज्य संख्या भी निकालने आना चाहिए। तो इसको भी निकालना बड़ा ही आसान है। देखिए आपको क्या करना है, जिस नंबर को चेक करना है सबसे पहले उसमें डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट लगाइए। अभी डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं सीखे, जब सीख लेंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी, है ना। और डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट अगर फेल कर जाए, मतलब ना काम करे, तब आपको एक एक नंबर को चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करना है ये भी आपको बता देते। देखिए जैसे यहाँ पे अगर इसमें कौन सा अभाज्य है बताना। देखिए 121 तो सीधा 11 का वर्ग दिख रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हो गया। 161, 373 और 437 ये चीज़ आपको चेक करना है। देखिए अब इसमें पता है क्या करना है, सबसे पहले जैसे आप 161 को सेलेक्ट किए तो 161 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो उसे सेलेक्ट करना है। जैसे 13 का 169 होता है, तो मान लीजिए मैंने 13 रख लिया, ठीक। अब 13 रख लिया, अब 13 से छोटी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7 फिर 11। अब इतने से चेक करेंगे कि कट रहा है नहीं। देखिए 2 से नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटा, 5 से भी नहीं कटा, 7 से कट जाएगा। ये 7 से कट गया मतलब ये भी नंबर नहीं। अब कैसे कटा, ये डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे। फिर देखिए 373 की बात करेंगे। 373 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या अगर हम लोग सेलेक्ट करें, जैसे 20 का होता है 400, 19 का 361 होता है, ठीक है। तो 20 ही सेलेक्ट कर लेते या 19 भी कर लीजिए। इससे छोटी अभाज्य संख्या देखिए 11 के बाद 13, 17, 19 चेक करिए। देखिए यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटा, 5 से भी नहीं कटा, 7 × 5 = 35 नहीं कटा, 11 × 33 नहीं कटा, है ना, 13 दूना 26 नहीं कटा। तो यही ये नहीं कट रहा, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 4 दिया है कि 64, 71, 53 में 7 और 3 के स्थानीय मान का अंतर। देखिए यहाँ पे नंबर क्या है 64, 64 के बाद 71, 71 के बाद 53। अब देखिए 3 का स्थानीय मान 3 हो जाएगा और 7 का स्थानीय मान अगर आप देखेंगे तो 7 का स्थानीय मान 7000 हो जाएगा। इसका डिफरेंस आप निकाल लीजिएगा तो 6997 मिलेगा, जो कि किसी में नहीं तो नन ऑफ दिस ऑप्शन ई उत्तर बनेगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग। अब 10 अभाज्य संख्याओं का योग, इसका कोई बेसिक तरीका नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई फार्मूला है आप एक झटके में निकाल लेंगे। इसमें प्रथम 10 अभाज्य संख्या आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7, ठीक। इसके बाद देखिए 11, 13, 17, 19 इतना हो गया। इसके बाद 23, 23 के बाद 29। आपने प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिख लिया। अब एक एक करके इन सबको जोड़िए। जैसे 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 17 में 11 जोड़ेंगे 28, 28 और 3 31, 10 41, 7 48 और 10 58, 58 में 9 जोड़ दीजिएगा 67 और 10 77, 77 में आप 23 जोड़ेंगे तो 100 मिल जाएगा, 100 में 29 जोड़िएगा तो 129। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 129 मिलेगा। अगर कभी ऐसा प्रश्न मिल गया तो फिर भाई आपको तो करना ही पड़ेगा, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगले पेज पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पर विभाज्यता प्रमेय, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आगे जब कैलकुलेशन करेंगे, प्राइम नंबर निकालना है, कुछ भी करना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। अगर नहीं पता रहेगा तो फिर आप टाइम लगाएंगे। तो देखिए डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले डिविजिबिलिटी को समझिए कि विभाज्यता क्या होता है। देखिए विभाज्यता का तात्पर्य होता है कि कोई एक नंबर x होगा, किसी नंबर y से भाग करने पर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, इसका रिमाइंडर 0 हो जाए, इसी को कहते हैं विभाज्यता। विभाज्यता मतलब जैसे देखिए मैंने लिखा 50, अब 50 को भाग किया गया 5 से, तो ये 10 बार में चला गया, इसका जो भागफल है ये 10 आ गया और शेष फल इसका कितना हो गया 0 हो गया। तो शेष फल 0 आना यही वो कहलाता है विभाज्यता, मतलब संख्या पूरी तरीके से विभाज्य। अब जैसे यही चीज मैं ऐसे लिख लेता 50 भागे 4, तो ये देखिए आपका 12, ये जो भागफल है 12 है, लेकिन यहाँ पे शेष फल 2 आ रहा है, शेष फल 2 आ रहा है मतलब ये डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे 2 शेष बच रहा है, ये पूरी तरीके से विभाज्य नहीं होगा। तो विभाज्यता का मतलब ये है कि संख्या पूरी तरीके से कट जाए।
अब विभाज्यता प्रमेय एक शॉर्ट कट है या शॉर्ट ट्रिक है जो आपको ये पता करा देता है या फिर ये पता चल जाता है कि कौन सा नंबर किससे आसानी से कट जाएगा। ये पता होने के बाद ना आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 3, 5, 7, 6, 2, 4। मैंने पूछा बताइए ये संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, ये कटेगी कि नहीं कटेगी। इसे 2 की बात करें तो 2 को मैंने टिक किया कि भाई ये संख्या 2 से कटेगी। अब देखते ही तुरंत पता चल गया। कैसे पता चला? 3 की बात करें, जैसे 3 में अगर देखा जाए 3 से कटेगी कि नहीं, तो संख्या 3 से भी कटेगी। ये भी मैंने कंफर्म कर दिया कि संख्या 3 से भी कटेगी। आप कहेंगे भाई ये कैसे जल्दी से पता चल गया? जैसे संख्या 4 से भी कटेगी, ये 5 से नहीं कटेगी और ये 6 से भी कटेगी। तो इतनी तेज कैसे हो गया? इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे 2 की डिविजिबिलिटी क्या होता है कि अंतिम अंक जो होगा 2 से कटेगा। देखिए 4 2 से कट रहा है, हमने तुरंत देख लिया कि 4 2 से कट रहा है। 3 की डिविजिबिलिटी कहता है अंकों का योग 3 से कटेगा। देखिए ये 3, देखिए 5 3 8, 8 7 15, 15 6 21 और 21 2 23, 23 और 4 27, 27 3 से कट रहा है तो ये भी कट गया। अच्छा क्या बार बार जोड़ के चेक करेंगे? जी नहीं, उसका भी तरीका है, वो सब आगे सीखेंगे। जैसे 4 की डिविजिबिलिटी कहता है अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे। 24 4 से कट रहा है, ये भी कट गया। 5 की डिविजिबिलिटी कहता है कि जो अंतिम अंक है 5 से कटेगा। तो देखिए अंतिम अंक 4 5 से नहीं कटा तो ये नहीं कटा। और 6 की डिविजिबिलिटी अगर संख्या 2 और 3 से कट रहा है तो 6 से भी कट जाएगा। तो यहाँ से अब ये डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप चीज़ों को काटेंगे, ये हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। हाँ, अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करना है यूपीएसआई का तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।